अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक होंगे। तो ये जो गॉर्जियस सी लुक है ये क्रिएट करना आज मैं सिखाने वाली हूँ आपको। बहुत इजी है, बहुत इजी। हलवा कर सकते हो आराम सुकून से। तो आज की ये चीज़ मैं आपको सिखाऊंगी कैसे क्रिएट करेंगे। पूरी वीडियो तफसील से देखना और लाइक प्लीज़ कर दिया करो, वीडियो को बूस्ट मिल जाता है। चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। तो यहाँ पे मैंने अपना जो आई थी वो मैंने सेट कर ली थी। कंसीलर लगा के मॉइस्चराइज़र लगाया, आई क्रीम लगाई, कंसीलर लगाया, कंसीलर के बाद फाउंडेशन लगाया। अपना आप लगाना चाहो लूज़ पाउडर तो लूज़ पाउडर भी लगा सकते हो, फेस पाउडर भी लगा सकते हो। मैंने सेट कर ली थी अपनी आइज़ बेस, पहले ही बना ली थी मैंने आइज़ की, और मैंने अपनी आईब्रोज भी सेट कर ली थी। यहाँ पे मैं अपना कट क्रीज क्रिएट कर रही हूँ, जो कि मैंने रेड शेड लिया था, बट अनफॉर्चुनेटली ये पिंक होता जा रहा था, जो कि मैंने गौर नहीं किया कि वो रेड शेड था, मगर वो रेड टोटली रेड नहीं था, वो था थोड़ा सा पिंकी टाइप रेड शेड था, जो कि मैंने ले लिया था अपने इसके अंदर ब्रश में। खैर ये गलती हो गई, आप लोग ना करना। अगर आप रेड आई क्रिएट करना चाह रहे हो तो रेड ही कलर लेना, पहले चेक कर लेना। मैंने चेक नहीं किया था, मैंने कहा चलो रेड ही होगा, मैंने स्टार्ट कर दिया था। खैर यहाँ पे हल्का सा मैंने मरून शेड लिया और मरून शेड लेके अपना अच्छी तरीके से मैं ब्लेंडिंग कर रही थी, इनर और आउटर। इसी तरह से अपना कट क्रीज आपने क्रिएट करनी है, अच्छी तरीके से ब्लेंड करके इसको बना लेना। अच्छा, इसके बाद मैंने काशीज़ की हाई टोन कवरेज की फाउंडेशन ली थी, जिसका शेड 10 है मेरा, जो मैं यूज़ करती हूँ। ये मैंने ले लिया था और गलती हो गई तो मुझसे कि मैंने ये ले ली और ये अपनी आइज़ के ऊपर अप्लाई कर ली। अच्छा, जब मैं इसके ऊपर कलर लगाने लगी, रेड कलर मुझे एंड में मिल गया था। पुरानी पैलेट मेरी अंदर से मैंने निकाली तो उसके अंदर रेड था, तो मैंने कहा शुक्र मिल गया, वरना मेरा अजीब मतलब ऊपर का जो टोन थी जो पिंक हो गई थी बिल्कुल। तो खैर यहाँ पर मैंने रेड शेड मिला, मैंने अच्छी तरीके से इसको इसी तरह से लगा लिया। आपकी लाइन जो आपने छोड़नी है वो लाइन आप छोड़ देना, उस लाइन में ना कलर लगे, उस लाइन को बिल्कुल इसी तरह से आपने छोड़ना है। खैर यहाँ पे मैंने अपना ब्रश लिया और ब्रश लेने के बाद मैं यहाँ पे ब्लैक शेड लगा रही हूँ, जो कि आपका आउटर कॉर्नर पे अच्छी तरीके से ब्लैक शेड आपने लगा के पूरा आईलाइनर की तरह अपनी आइज़ को क्रिएट कर लेना है कोने से। अच्छा, यहाँ पे अच्छी तरीके से क्रिएट हो गई थी, तो मैंने क्या किया, द वन का अपना आईलाइनर लिया और आईलाइनर लेने के बाद अच्छी तरीके से मैंने इसको डार्क करना था कि इसका एक बहुत ही हसीन सा कोई प्यारा सा आउटर कॉर्नर बन जाए। तो यहाँ पे मैंने लाइनर लिया और लाइनर लेने के बाद अच्छी तरीके से मैंने इसका विंग बना ली, अच्छी से ब्लैक शेड कर लिया। और अब क्या करना है, इसको अच्छी तरीके से स्प्रेड करना है। अपने वही ब्रश उठा लें जो आपने ब्रश ब्लैक शेड लगाया था, उससे आपने लाइनर कॉर्नर बनाया था, तो वैसे ही आपने इसके ऊपर लगाना है और अच्छी तरीके से स्प्रेड करना है। देख सकते हो आप, इस तरह से स्प्रेड करो अच्छी तरीके से। पहले बाहर की तरफ स्प्रेड करो, फिर अंदर की तरफ स्प्रेड करो, मतलब इनर की तरफ स्प्रेड करो, फिर आउटर की तरफ स्प्रेड करो। इस तरह से क्या होगा, आपका लाइनर जो होगा वो अच्छी तरीके से स्प्रेड हो जाएगा, आपके आइज़ पे एक बहुत प्यारा सा क्यूट सा लुक क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे बहुत प्यारा सा लुक क्रिएट हो गया था, तो मैंने क्या किया, अपना ये ब्रश उठाया, ब्रश उठाने के बाद मैं अपना रेड शेड अप्लाई कर रही हूँ। रेड शेड इसी तरह से आपने अप्लाई करना है, आपके ऊपर लाइन पे ना लगे। अगर लग भी जाता है तो मैं बताऊँगी किस तरह से आपने उसको रिमूव करना है, किस तरह से आपने उस लाइन को सेट करना है, ठीक है। इस तरह से मैंने रेड शेड लगा लिया था। इसके बाद मैंने ये ज़्यादा अच्छा लग नहीं रहा था, और जो आपकी उंगलियां होती हैं वो जादू होती हैं, तो वो मेकअप जो आई मेकअप करती है ना वो बहुत ही कोई कमाल का करती है। तो मैंने क्या किया, फिर अपना आइस मतलब हाथ के अंदर अपना शेड लिया था और शेड लेने के बाद अच्छी तरीके से आइस पे लगा लिया, तो मेरा एक बहुत प्यारी सी क्यूट सी लुक तैयार हो गई थी। यहाँ पे लाइनर मैंने लिया था मेबलिन का, और बहुत एहतियात से बहुत अच्छी तरीके से लगाना है, बिल्कुल पतला बारीक सा आपने पहले लगाना है। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता करके मोटा भी कर सकते हो आप, जितना आप करना चाहते हो, मगर ज़्यादा नहीं करना, बिकॉज ये जो है ये रेड शेड है जिसको आपने परमानेंट दिखाना है, और लास्ट में आपका ऑलरेडी ब्लैक हो चुका है। तो आप कोशिश करना कि आपका जो लाइनर हो वो बिल्कुल पतला आगे से लगे पहले, उसके बाद हल्का सा आप उसको मोटा कर सकते हो, हल्का सा थिक कर सकते हो, मगर इतना ना करना कि आपका जो शेड है, जो आपका आई शेडो है, जो आप आई बना रहे हो वो ओवर लगे, अजीब लगे, ठीक है।
अच्छा, आप देख सकते हो कितनी एहतियात से मैंने ये लाइनर लगाया। इसके बाद मैंने यहाँ पे ले ली थी आईलैश ग्लू, थोड़ी सी आईलैश ग्लू ले ली थी, और मेरे पास ग्लैमरस का शिमर था जो कि मैंने अपना इसके ऊपर डाला, अच्छी तरीके से इसको स्प्रेड किया। अच्छी तरीके से जब मिक्स हो गया तो आप देख सकते हो उसका टेक्सचर कैसा बन गया था। तो ये फिर मैं थोड़ा सा आगे आई, मैंने कहा अच्छे से दिखा दूँ। और आपने लाइनर ब्रश लेना है, लाइनर ब्रश लेके अपनी इसी लाइन के अंदर जो आपने कट क्रीज क्रिएट की थी उसकी लाइन के अंदर अच्छी तरीके से इस तरह से लगा लेना है। अच्छा, ये लगाने का ये है कि ये जो लाइनर ब्रश है आप ये पहले आप इसमें थोड़ा सा फाउंडेशन लें, और यहाँ पे जो आपने लाइन क्रिएट की है इसी लाइन में अपना बिल्कुल बारीक से आपने फाउंडेशन लगाते हुए कॉर्नर तक लेके चले जाना है, इसी तरह से लगाना, ठीक है। तो इसी तरह से बहुत अच्छी तरीके से लग जाएगा। और आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से ये जो मैंने शेड बनाया था, आप इस तरह से कोई सा भी अपना बना सकते हो। अगर आपने शिमर शेड बनाना है और आपके पास नहीं है, आपके पास हाइलाइटर है, तो आप हाइलाइटर की मदद से इस तरह से अपना क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने क्रिएट कर ली थी, और यहाँ पे मुझे थोड़ा सा लाइट लग रहा था तो मैंने क्या किया, ग्लिटर इसके ऊपर लगा ली थी थोड़ी सी। और आप देख सकते हो कि ग्लिटर लगाने के बाद ये कुछ ज़्यादा ही उठ रही थी, मगर ये बहुत ज़्यादा मोटी लाइन हो गई थी, थिक हो गई थी लाइन, जो कि मुझे थोड़ी सी ओवर लगी। आप बिल्कुल पतली लाइन रखना, और उसी लाइन के अंदर आप हल्का सा शिमर लगाना चाहो, ग्लिटर लगाना चाहो तो लगा लेना। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है ना, वो होती है आपका हाइलाइटर। तो जिसको पसंद है वो हाइलाइटर यूज़ करे, मुझे बहुत पसंद है हाइलाइटर। तो मैं अपनी टीयर डार्क पे और ब्रो बोन पे मस्ट अप्लाई करती हूँ हाइलाइटर। भले से कोई सा भी हाइलाइटर अप्लाई करूँ, बट करती ज़रूर हूँ मुझे, क्योंकि बहुत पसंद है। आपको नहीं पसंद तो अपनी ब्रो बोन पे सिर्फ आप हाइलाइटर अप्लाई कर सकते हो। अगर टीयर डार्क पे ना करना चाहो तो आपकी मर्ज़ी है ना करना, ठीक है। इस तरह से ये मेरी ऊपर की आई लुक जो है वो बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गई थी। अब जो आपकी वाटर लाइन है उसके ऊपर आपने हल्का सा रेड शेड लेना है और हल्का सा लगाना है, ज़्यादा डार्क ना लगाना, ओवर लगेंगे नीचे से आइज़, क्योंकि ऊपर आप बहुत ज़्यादा हैवी कर दिया आप लोगों ने, हैवी कर दोगे आप आइज़, तो इसी वजह से नीचे की जो आपकी वाटर लाइन हो वो बिल्कुल नॉर्मल हो, इतनी ज़्यादा ना हो। खैर, यहाँ पर मैंने ले लिया द वन का काजल, जो कि मैंने अपनी आइज़ पे लगा लिया वाटर लाइन पे। आप इसी तरह से अपनी आइज़ को नीचे की तरफ थोड़ा सा खींचने के बाद इस तरह से लगाना। अगर लेंस लगाए हुए होंगे तो आपकी अगर लेंस में आंखों में लग जाएगा तो पानी आना शुरू हो जाएगा, जिस वजह से आपका जो मेकअप है वो ख़राब भी हो सकता है। तो इस बात का बहुत अच्छे से ख्याल रखना कि आइज़ के अंदर ना लगे। इसी तरह से आपने अपनी आइज़ को इस तरह से खींचना है, और खींचने के बाद इस तरह से काजल लगा लेना है। और आप देख सकते हो कि जो एक लुक है वो बहुत प्यारी सी क्रिएट हो रही थी और बहुत अच्छी लगने लग गई थी आइज़। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँ, अपनी फिनिशिंग करते रहना, क्योंकि आप अगर सबसे पहले आईब्रो बना लेते हो तो वो क्या होता है, उसके ऊपर बेस भी लग जाती है, उसके ऊपर शेड भी लग जाता है, कुछ ना कुछ लगता रहता है। तो आप अपनी आईब्रोज़ को कवर करते रहना, अपनी आईब्रोज़ को सेट करते रहना पुली की मदद से, जो ब्रश होता है आईब्रोज़ का उसकी मदद से। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आईज़ बहुत अच्छी तरीके से क्रिएट हो गई थी, मेरा आई मेकअप कंप्लीट हो गया था। सबसे पहले आई मेकअप ही करना चाहिए अगर आप आईज़ बनाना चाहते हो अपनी। तो इस तरह से आई मेरी क्रिएट हो गई थी। उसके बाद में मैंने आई लाइनर यूज़ किया मैबलिन का, जो कि मैं अपने टीयर डार्क पे अच्छी तरीके से यहाँ पे आईज़ बनाऊँगी। अच्छा, मेरा लाइनर कंप्लीट हो गया था। इसके बाद मैं अपना काजल मस्कारा लगा के, लैशेस लगा के फिर आपको दिखाती हूँ आइज़ कितनी खूबसूरत लग रही थी। यहाँ पे मेरा मेकअप कंप्लीट ही तैयार हो गया था, देख सकते हो। लैशेस भी लगा लिया था, मस्कारा भी मैंने लगा लिया था, और बहुत प्यारी एक हसीन सी आइज़ लग रही थी। मैंने दाब के लेंसेज यूज़ किए हैं जो कि बहुत ईजीली लग भी जाते हैं और इरिटेशन भी नहीं होती, अच्छी तरीके से आपकी आइज़ में स्टे रहते हैं। आप 24 आवर्स भी इसको लगा सकते हो। पार्टी वेयर थोड़ी देर के लिए लगाना चाहो तो थोड़ी देर के लिए भी लगा सकते हो, बहुत अच्छी तरीके से लग जाते हैं। किसी से भी लेंसेज लो, पूछ के देख के सही से कंफर्मेशन, आपको भरोसा हो तो लेना। बाकी आपको मेरा ये मेकअप पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक कर देना, लाइक से वीडियो थोड़ा बूस्ट मिल जाता है। सब्सक्राइब कर देना अगर मेरे चैनल पर न्यू हो, और मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त, अपनी बहुत सारी दुआ